डॉक्टर नुमान शेख मरी, गिलियात और नथिया गली में अपनी फैमिली के साथ ये घूमने गए हुए थे। ये अपनी जान बचाकर कराची वापस पहुंचे हैं। ये किसको कसूरवार समझते हैं? अपनी जान के ऐसे लाले पड़े हुए थे कि अगर वो 1 लाख भी मुझसे डिमांड करता तो मैं 1 लाख रुपए भी लोकल को देता था। लोगों का वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई इंतजामिया नहीं थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नादरीन, सानहा मरी के बाद एक तरफ हुकूमत और इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया गया तो दूसरी जानब लोकल्स और होटल मालकान को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। कहीं इंतज़ामिया की नाअहली के बारे में कहा गया तो कहीं ये कहा गया कि होटल्स मालकान ने एक रात के 50,000 रुपये तक वसूल किए। 800 रुपये का चाय का कप दिया गया और 500 रुपये का अंडा दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर नुमान शेख मौजूद हैं जो कि उन्हीं दिनों में मरी, गिलियात और नथिया गली में मौजूद थे। अपनी फैमिली के साथ ये घूमने गए हुए थे और बड़ी मुश्किल के साथ ये अपनी जान बचाकर कराची वापस पहुंचे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि अब कब मरी पहुंचे, गिलियात या नथिया गली पहुंचे, कैसे अब वहां से वापस आए और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अस्सलाम वालेकुम। एक रात पहले, इस आने से एक रात पहले जो है हम लोग पिंडी से रवाना हुए तकरीबन 12 बजे मरी के लिए। ये एक्सप्रेस वे से हम लोग मरी की तरफ रवाना हुए। तो ग्लोरिया जीन्स कैफ़े से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पीछे से ट्रैफिक स्टक था। अब तो तकरीबन आप ये समझ लें कि 10 घंटे में सिर्फ मैकडॉनल्ड्स चौक तक पहुँचे। मैकडॉनल्ड्स चौक से लेके कुल्डाना तक जो है वो तकरीबन हमें लग गए तकरीबन 3 घंटे हमें कुल्डाना चौक तक लगे। ट्रैफिक बुरी तरह स्टक था, कोई इंतज़ामिया नहीं थी, कोई किसी किस्म का वहाँ पे कोई उसको मैनेज करने वाला नहीं था। पर नाइट आपने क्या पे किया था होटल में? एक रात का खाने का बिल उसने जो बनाया, 5,000 रुपये का उसने बिल बनाया, जिसमें दाल माश और कुछ लोकल छोटी सी चीज़ें थी। वो दाल माश वगैरह जो है वो उसने हमें बना के वहाँ पे दी है। तो लोग जो है जिनके पास खाने को नहीं था, जिनके पास पीने को नहीं था, वो बेचारे क्या करें, उनका क्या पुरसाने हाल था वहाँ पे। जो नथिया गली वाला रेंट था वो हमारा 6,000 रुपये पे था। उसे 6,000 रुपये हमने तय किया कि वो रेंट था। तो मेरा एक निजी होटल से मैंने कमरा बुक कराया हुआ था 20,000 में। उसका मुझे होटल वाले का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे पास 45,000 रुपये का कस्टमर खड़ा है, मैं आपको कमरा नहीं दे सकता। अगर आपने लेना है तो मैं 50,000 में आपको दूंगा, 50,000 रुपये से कम नहीं दूंगा। जैसे ही हम कालाबाग से एक मोड़ नीचे पहुँचे, उस वक्त तक वो रोड खुला था। कालाबाग से एक मोड़ नीचे हम पहुँचे तो चेने वाले रास्ते से खड़े थे, मतलब लाइन से चेन वाले खड़े थे और 4,000 रुपये उनका फिक्स रेट था, सिर्फ मुश्किल से आधा किलोमीटर चेन बांधने का। बहरहाल हमें तो नहीं पता था क्योंकि न्यू थे। उनसे चेन बंधवाई है, कालाबाग पे जाके उन्होंने अपनी चेन उतार ली। रात को तकरीबन समझें कि 12-1 बजे जो है वहाँ पे तूफ़ानी बर्फ़बारी शुरू हो गई। अब सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम लोग जब उठे हैं और उठ के वहाँ से जो है वो एग्ज़िट का हमने प्लान किया है। 11 साढ़े 11 तक हम नीचे उतरे हैं। तो जब नीचे उतरे, गाड़ी के पास आए तो गाड़ी आधी बर्फ़ में धंस चुकी थी रात। बड़ी मुश्किल से जो है वो शेवल वाले को बुलाया, वो जो ट्रैक्टर वाला होता है, वो ट्रैक्टर वाले को बुलाया कि ट्रैक्टर वाला जो है वो किसी तरह से इसको रोड को साफ़ करे और हम नीचे उतरें। तो बहरहाल ट्रैक्टर वाले ने एक दफ़ा साफ़ किया, गाड़ी नहीं हुई। दूसरी दफ़ा होटल में एक लड़का था, वो कहता है मैं चेन बांध के आपको नीचे तक छोड़ के आता हूँ। उससे मेरी 5,000 रुपये में बात हुई। उस वक्त तो अपनी जान के ऐसे लाले पड़े हुए थे कि पैसे तो समझ नहीं आ रहा था कि किसी तरह हम नीचे पहुँच जाएं। नथिया गली बाज़ार में पहुँचे तो टैंकर 2 रोड पे फंसे हुए थे। अब वो टैंकर जो है उसके बोनट तक बर्फ़ थी। इतने में वहाँ से वो लोकल्स लेके आ गए। वो लोकल्स जो थे उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये डिमांड की कि हम 20,000 आपसे लेंगे और आप लोग बुरी तरह से यहाँ पे ट्रैप हो और आपको नीचे तक जो है हम छोड़ के आएंगे। अगर वो 1 लाख भी मुझसे डिमांड करता तो मैं 1 लाख रुपये भी लोकल को देता था। मेरी फैमिली गाड़ी में ट्रैप थी, गाड़ी चारों तरफ से मेरी फंसी हुई थी और इतना उस वक्त हम ट्रैप फील कर रहे थे कि किस तरह जान बचेगी। बुरी तरह वहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई थी। इसके अलावा अनगिनत गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई थी, फैमिलीज बैठी हुई थी और लोगों का वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई इंतज़ामिया नहीं थी। कोई इधर से गाड़ी, कोई उधर से गाड़ी। टैंकर वाले, इतनी बर्फ़ थी कि गाड़ी चलना क्या, गाड़ी स्किट होती होती नथिया गली पहुंची है। किसी वक्त भी गाड़ी वहां से गिर सकती थी, लेकिन वो लोकल थे, उनको इतना तजर्बा था भाई
उन्होंने गाड़ी को स्किड करते 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 गाड़ी को जो है ना भगनोतर तक हमें पहुंचाया है। वो रात जिस रात सारी गाड़ियां फंसी हैं और शदीद तूफान के बायस जो है वो डेथ्स हुई हैं, लेकिन जो मेरे आंखों देखा हाल था, मैं उस पर आपको बता रहा हूँ, लोग अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं मरे होंगे तो सर्दी से मरे होंगे। डेथ टोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेथ टोल है, क्योंकि वहाँ पर अनगिनत गाड़ियां फंसी हुई मैंने खुद देखा। किसी गाड़ी का बम्पर गिरा हुआ है, किसी गाड़ी को पीछे से लग रही है, आपस में गाड़ियां यूं एक दूसरे के साथ तसादुम हो रहा था। जो होटल मालकान हैं उनको भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने लूट मार मचाई हुई थी, और दूसरी जानब हुकूमत को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि लाखों लोग एंटर्ड हो गए थे। तो आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? सर, मैं तो इंतज़ामिया को और हुकूमत को इस चीज़ का टोटल जिम्मेदारी दूंगा। मरी एक्सप्रेस वे पे 60 रुपए की टिकट है एंट्री की और 60 रुपए की टिकट है एग्जिट की। हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि प्रॉपर तरीके से, ये लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को करते हैं कि टूरिज़्म बढ़ गया, टूरिज़्म बढ़ गया। इनको चाहिए कि इंतज़ामिया को प्रॉपर तरीके से एक एक गाड़ी, एक एक बंदा स्कैन हो वहाँ से कि कौन जा रहा है, जितनी गाड़ी एंटर हो सकती है उतनी गाड़ी वहाँ पर छोड़ें, ताकि ये इस तरह का जो है वो इस तरह के हालात नहीं हो। क्योंकि गाड़ियों के फ्यूल ख़त्म थे, जब गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा, रास्ते में गाड़ी फंसी हुई होगी, होटल वालों के पास गैस के सिलेंडर नहीं होंगे, गैस वो कैसे भराएं? होटल सारे 90% होटल वहाँ पे गलियात साइड पे बंद है, तो लोग कहाँ जाएंगे? आप खुद बताएं, आप खुद अक्लमंद है, सोचें इस बात पर। आप बताइएगा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपने तो घर कॉल करके कह दिया था कि आप कुछ पढ़ें हमारे लिए, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। क्या सूरत हाल थी उस वक्त? हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे। वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ थी, रश था, 13-14 घंटे गाड़ी में बैठना आसान नहीं था, बच्चों के साथ कुछ खाने पीने को नहीं था। बस अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ के कुछ लोगों ने मदद भी की, हमें जिस तरह से नीचे पहुँचाया, तो अल्लाह का शुक्र है अपने घर को आ गए। उस वक्त तो यही दुआ थी कि किसी तरह घर पहुँच जाएँ। कितनी गाड़ियाँ होंगी, क्या सूरत हाल थी, और आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? इंतज़ामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में कुछ करें। लोग बुरी तरह फंसे हुए थे, मदद मांग रहे थे, बिल्कुल गाड़ियाँ आगे पीछे बिल्कुल जैम थी, ट्रैफिक चल नहीं सकते थे।